जय भीम नमोदय साथियों। आज एक विषय पर चर्चा है। कुछ लोग जो हैं मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, बाबा साहब को अभद्र भाषा में टिप्पणी करते हैं और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं अम्बेडकरवादी, उन्हें भीमटे कह के भी संबोधित करते हैं। तो उनसे मेरी एक बात है कि भीमटा कहते हो, यदि अगर हम आपके जो भी ईश्वर हैं, देवी देवता हैं या भगवान हैं, अगर उन्हें हम गलत तरीके से बोलना शुरू करें और बोलें और वीडियो वायरल करें तो आपके हृदय पर क्या होगी? आपके हृदय पर भी क्षति पहुंचेगी। और जिसको आप भगवान मानते हो, कोई भी सही, उन्होंने कभी भी बहुजनों का भला नहीं किया। और जिसे हम अपना मसीहा मानते हैं, उन्होंने पूरी भारत की मानव जाति का उद्धार किया संविधान बना के, जिसमें नारी को सम्मान, बराबर का अधिकार और बहुत ही समानता भरा संविधान लिखा, जिसमें कि एक ही समान सभी नागरिक हों भारत के। और उन्होंने बड़ा छोटा किसी को नहीं किया। ना ही उन्होंने संविधान में जाति लिखी कि ये चमार है, ये राजपूत है, ये भंगी है, ये पंडित है, ये धीमर, जाट, गुज्जर, गडरिये, तेली, पेली, कुछ नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ SC, ST और OBC और जनरल कैटेगरी, सिर्फ यहीं तक सीमित रखा। ना कि उन्होंने जाति लिखी, जो कि बाबा साहब को गलत तरीके से कहते हैं ना, जाति का सम्मान, आरक्षण दिया, जाति का संविधान में ही जातिवाद लिखा हुआ। संविधान में कहीं भी जातिवाद नहीं है, सिर्फ उसमें SC है, ST है, OBC है और जनरल कैटेगरी है। बाकी उसमें कहीं भी जातिवाद नहीं है। तो जो ये जातिवाद वाले कहते हैं न, उसमें जाति लिख रखी है, उसमें नहीं जाट लिखा है, कहीं भी नहीं चमार लिखा है, नहीं जाटव लिखा है, नहीं भंगी लिखा है, नहीं पंडित लिखा है, नहीं ठाकुर लिखा है। संविधान में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। और संविधान को ही जाति विरोधी बोलते हैं ना, जातिवादी संविधान है। आरक्षण भी इसलिए दिया उन्होंने जो है बहुजनों को, ताकि जो बहुजन 5000 वर्ष पुरानी पीड़ित और जो एक वर्ग समाज था, वो उन पर दिन रात अत्याचार किए हुए था। उस समय ना ही दलितों के पास, बहुजनों के पास धन इकट्ठा करने की अनुमति थी, ना ही उन्हें अच्छे घर में रहने की अनुमति थी। तो उस समय को देखकर बाबा साहब ने सभी को एक समान अधिकार दिए। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बाद भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, उन्हों को अंग्रेज़ इस देश से जाते जाते भी बहुत कुछ दे गए, लेकिन बहुजनों को कुछ नहीं मिला। बहुजनों को इसलिए बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया, ताकि जो बहुजन समाज है वो एक समान हो सके और जो एक उच्च वर्ग था उसके समान हो सके, नौकरी मिल सके उसे संविधान में, संविधान के आरक्षण की वजह से। क्यों पढ़ाई लिखाई हो सके उसको, हर उसमें मिल सके अधिकार संविधान में आरक्षण की वजह से, ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ी को सुधार सके। तो यही था बाबा साहब का संविधान। और जो जातिवादी लोग कहते हैं कि भीमटा, और तो ये गलत है। और इस पे आप अगर किसी को सम्मान देना नहीं चाहो तो उसका किसी का निरादर भी नहीं करना चाहिए। और जैसे ये लैंग्वेज आप बोलते हो किसी भी महापुरुष के लिए, वो बहुत ही अशोभनीय है। और आप अपने अंतर मन में खुद झांक कर देखिए, क्या ऐसा करना सही है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब बुद्ध को भगवा रंग पसंद था तो भीमटे क्यों नीला रंग पहनते हैं? नीला रंग
क्यों लगाते हैं? तो नीले रंग की भी एक वजह है। बुद्ध को भगवा रंग इसलिए पसंद था क्योंकि वो घर को छोड़कर गए थे सभी मानव जाति का कल्याण करने, तो उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र धारण किए। जिस उस समय पर जो उन्हें वस्त्र मिल गए वो ही उन्होंने धारण कर लिए। तो बुद्ध का इसलिए भगवा रंग है। और जो बाबा साहब का नीला रंग है, नीला रंग जो होता है वो आसमान का होता है। तो आसमान जैसे ही विश्व में फैला हुआ है और एक समान ही सभी को देखता है, उसी तरीके से बाबा साहब ने एक समान ही सभी को देखा और भारत का संविधान लिखा। और आप बाकी जानकारी आप भी ले सकते हैं नीले रंग के बारे में, गूगल कर लीजिए नीले रंग का अर्थ क्या होता है। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।